नमस्कार मित्रों। आज 18 दिसंबर की प्रातःकाल नाश्ते से पूर्व लगभग 8 बजे होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल रात्रि को मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये जो प्रदूषण हमारे चारों तरफ, विशेषकर दिल्ली में भी और सभी मेट्रो सिटीज़ में दिखाई दे रहा है, ये भीतर की जो हमारी प्रवृत्ति है उसके बाहर उसका प्रकटीकरण मात्र है। हमारा अंतर्मन जो है वो भीषण रूप से प्रदूषित हुआ है। हमको सामान्य जो मानवीय नियम हैं उन नियमों के विपरीत चलने की आदत हो गई है। मैं इस पर चर्चा बाद में करता हूँ, लेकिन उसका आज ही बहुत मैंने मुखपृष्ठ पर उदाहरण मिल गया। बेंगलुरु में, जो देश की सिलिकॉन वैली कही जाती है, सिलिकॉन वैली का मतलब बहुत प्रगतिशील जो स्थान है, वहाँ पर ये घटना घटी है। एक मित्र वेंकट रमन को, जो मात्र 34 साल का है, उसको दिल का दौरा पड़ा घर में काम करते हुए, और वो दिन के समय, और उसकी पत्नी जब कोई अस्पताल से किसी डॉक्टर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो अपने पति को मोटर बाइक पर बिठा करके पीछे पति को बिठाया और अस्पताल ले गई। 1, 2, 3, 4 अस्पतालों में अलग अलग बहाने। यहाँ डॉक्टर नहीं है, दूसरे में एम्बुलेंस नहीं है, सड़क पर गुजरते रहे लोग। रास्ते में उसका जब 3-4 अस्पतालों में उसने चक्कर लगाए तो एक जगह एक्सीडेंट हो गया उसका। अलग से पड़ा है उसका पति और वो गुहार लगा रही है सारी दुनिया से, अरे कोई तो सहायता करो, कोई तो सहायता करो। एक स्त्री सहायता मांग रही है, तब भी मनोविज्ञान भी छोटा पड़ गया, बिखर गया, टूट गया। आज की व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है कि मनोविज्ञान, ये प्रकट हुआ कि इंसान कितना प्रदूषित हो गया है। शहरों में जब ये हालत है तो हमारे पूरे देश में क्या हालत होगी। और ये प्रदूषण जो है, जिससे भारत की राजधानी दिल्ली सर्वाधिक पीड़ित है, होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदूषित लोग वहीं रहते हैं। सारे राजनेता वहीं रहते हैं। राजनेताओं की जो दिल की खोट है वो आम आदमी जानता समझता है। राजनेता सबसे खोटे। तो ऐसा प्रमाण कल मैंने वीडियो बनाया, उस समय मैंने कोई इतना ही कह दिया था कि भाई मानव के मन की जो वृत्ति प्रदूषित हुई है, इसलिए हम अपने परिवेश को प्रदूषित पा रहे हैं। पहले हमारा अंतरंग प्रदूषित हुआ तो बहिरंग सारा प्रदूषित होना ही था। जो भीतर है मित्रों, वही बाहर दिखाई देगा। बाहर कुछ नहीं है, भीतर का प्रक्षेपण ही बाहर है। मनुष्य के भीतर का प्रक्षेपण ही बाहर हमको देखने को मिलता है। मैं बहुत खेद सहित और अपने भीतर के प्रदूषण को देखने का प्रयत्न करता हुआ, हाँ,
मैं प्रदूषित नहीं होता तो इतना कष्ट मैं नहीं पाता। मेरे कष्टों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत तेज चलता था, मैं उछलता कूदता था, हंसता खेलता, और आज मैं बिस्तर पर हो गया हूँ, तो उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपने सारे परिवेश के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। और बस मित्रों, मैं किसी तरह का कोई इसमें सहानुभूति चाहने जैसा प्रश्न नहीं है, विचार का प्रश्न ज़रूर है। मैंने एक विचार के लिए एक बिंदु शेयर किया है मित्रों, मैंने विचारार्थ रखा है। आप विचार करिए, गुणी है, ज्ञानी है। नमस्कार।